हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी और मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य। और हम लोग देख रहे हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं। बाकी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आराम से, ठीक है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको, ये वाले नोट्स की, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल 151 रिक्वायर्स दी reports of the Controller and Auditor General relating to the accounts of the Union to be submitted to the President, who shall cause them to be laid before। अनुच्छेद 151 संघ के लेखाओं से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताता है, जो उन्हें किसके समक्ष रखवाएंगे। ओनली द फाइनेंस कमीशन, या ओनली द सुप्रीम कोर्ट, या फिर ओनली द यूनियन कैबिनेट, या फिर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आंसर दीजिए मेरे को इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम्स में आ जाता है ये, तो इसको देखना जरूरी है। इसका आंसर है ईच ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंसी द नोटा ऑप्शन रिसीव्स मोर वोट्स देन द any individual candidate, but candidate X still received the highest number of valid candidates vote, who is declared elected under current Indian electoral law। ठीक है। एक इसमें कहा गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में नोटा जो है, नोटा को अधिक सबसे अधिक वोट मिले हैं, बट जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में एक कैंडिडेट एक्स है, उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, तो क्या होगा। तो द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स विन होंगे, या फिर नो वन द इलेक्शन इज ऑटोमेटिकली काउंटरमांडेड एंड रीहेल्ड whenever nota wins, या फिर द इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली अपॉइंट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, या फिर candidate X, since nota has no legal effect of countermanding the election even if it receives the most votes। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और एग्जाम्स में ये अच्छे खासे एग्जाम्स में आ जाता है, और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाला भी है इसमें। बहुत हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको। चलो तो इसका आंसर देखते हैं। आई होप आपको पता होगा, जिसको बताया वो विनर है, ठीक है। तो ये है हमारे कैंडिडेट एक्स जीतेंगे, ठीक है। तो जिसका भी डी था वो विनर होंगे हमारे इस वाले क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 310 मतलब 310 embodies the doctrine of leisure, under which every person who is a member of a defense service or a civil service of the union or all India service holds office during the pleasure of। अनुच्छेद 310 प्रसाद के सिद्धांत को समाहित करता है, जिसके अंतर्गत रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का प्रत्येक सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रेसिडेंट के, सुप्रीम कोर्ट के, प्राइम मिनिस्टर के, या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री सेक्रेटरी सेक्रेटरी। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा था एआईबी के एग्जाम में भी आया था, और आईबीपीएस में भी आ चुका है पिछली बार नहीं तो शायद एक आध बार आ चुका है, बट आ चुका है। और इसका आंसर है हमारा प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 265 प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर किस प्रकार के अतिरिक्त अधिरोपित या वसूला नहीं जाएगा। बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, बाय जुडिशियल डिक्री अलोन, या बाय कस्टम, या बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अलोन। 5 सेकंड्स देता हूं आपको आंसर देने के इसके। ओके, चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। तो इसका आंसर बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 323 empowers parliament to provide by law for the adjudication or trial of disputes relating to recruitment and conditions of service of persons appointed to public service through the establishment of। अनुच्छेद 323 ए संसद को लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय या विचारण हेतु किसकी स्थापना के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति देता है। न्यू हाई कोर्ट्स, न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, या न्यू लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई है, जो पीवाईक्यूज हैं उनके लिए और जो एग्जाम में एक्सपेक्ट होते हैं उनके लिए, बट कुछ क्वेश्चंस ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका आंसर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है।
ये छोड़ दो, ठीक है। और ये हाँ, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 325 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल constituency and no person shall be ineligible for inclusion in it or claim to be included in a special electoral roll on grounds only of। अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य निर्वाचक परिणामावली होगी और कोई भी व्यक्ति किन आधारों पर उसमें सम्मिलित होने के लिए अपात्र नहीं होगा या किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का दावा नहीं करेगा। तो रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स या फिर एज अलोन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलोन या फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस अलोन। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका है रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक द कंसोलिडेटेड फंड, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया established under Article 267 is meant to be used by the President for। संचित निधि के विपरीत अनुच्छेद 267 के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा किस लिए किया जाना है। तो फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज या पेइंग रेगुलर गवर्नमेंट सैलरीज या फिर मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन बाय पार्लियामेंट या फिर फॉरेन एड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए इसका। ओके, आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। तो ये है हमारा सी, ठीक है, मीटिंग ऑफ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 309, छोड़ दो इसको, ये भी। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग कहते हैं, इज ऑफन रेफर्ड टू बाय अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एम्फसाइजिंग हिज रोल इन सेफगार्डिंग पब्लिक मनी, नेमली। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रायः सार्वजनिक धन की सुरक्षा में उनकी भूमिका पर देने वाले किसी वर्णनात्मक वाक्यांश से संदर्भित किया जाता है। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या मास्टर ऑफ द रोस्टर या गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रेजरी। 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने के इसके। ठीक है, आई होप सब समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। और नहीं समझो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग पढ़ने कोई तो बैठे हैं सीखने को। तो इन्हें बोलेंगे गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स दैट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन किस आधार पर होंगे। एडल्ट सफरेज, इनकम लेवल, प्रॉपर्टी ऑनरशिप या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सभी को पता है 18 साल उम्र होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार पर होंगे। ओके, आंसर इसका ए सही है। आर्टिकल 324 vests the superintendent's direction and control of elections to parliament, state legislatures and the offices of president and vice president in। अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को किसमें निहित करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड या फिर सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब कैंडिडेट लूजेज, छोड़ दो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है इसको भी। हाँ, ये पढ़ लेते हैं। अनलाइक सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक द आईएएस एंड आईपीएस आर रिक्रूटेड बाय the union but serve under both the union and the states, which is often cited as an example of। केंद्रीय सेवाओं या राज्य सेवाओं के विपरीत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती संघ द्वारा की जाती है, परंतु वे संघ और राज्य दोनों के अधीन सेवा करते हैं, जिसे प्रायः किसका उदाहरण माना जाता है। अब प्योरली स्टेट कंट्रोल्ड सर्विस विद नो यूनियन रोल या फिर द यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल स्ट्रक्चर ब्रिंगिंग द यूनियन एंड स्टेट्स टुगेदर या अ सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर डिफेंस पर्सनल या फिर अ टेम्पररी अरेंजमेंट मीन टू बी एबोलिश्ड। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए इसका। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
और इसका आंसर है हमारा द यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल। ठीक है, कैसे, अगर डीएम साहब बताएं तो डीएम साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं आईएएस एग्जाम के द्वारा। बट एसडीएम साहब जो है वो कैसे चुने जाएंगे? एसडीएम साहब चुने जाते हैं हमारे पीसीएस एग्जाम के द्वारा अधिकतर, या फिर एसपी साहब हमारे कैसे चुने जाते हैं आईपीएस एग्जाम, और जो उससे नीचे होंगे तो वो दूसरे एग्जाम के द्वारा। तो ये ना कोऑपरेशन रहता है इनका इनका स्टेट में और सेंट्रल के बीच में, तो यही चीज इसमें समझाई गई। ठीक है, और द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड्स, थो नॉट a law passed by a parliament, derives its enforceability primarily from the election commission's plenary power under। आदर्श आचार संहिता जो चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करती है, हालांकि संसद द्वारा पारित कोई कानून नहीं है। इसकी परिवर्तनीयता मुख्यतः निर्वाचन आयोग की किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ण शक्ति से प्राप्त होती है? आर्टिकल 143 या आर्टिकल 32 या आर्टिकल 256 या फिर आर्टिकल 324। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है तो सबको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आर्टिकल 324 रहेगा। ओके, छोड़ दो इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको याद रखना। द रिमूवल ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 and its reenactment as a mere legal right under Article 300A means that violations of this right can now be remedied। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाया जाना और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में पुनः अधिनियमित किया जाना। इसका अर्थ है कि इस अधिकार के उल्लंघन का उपचार अब कैसे हो सकता है? तो थ्रू ऑर्डिनरी सिविल सूट्स और रिट पेटिशंस, जैसे आर्टिकल 226 या फिर 32 में, बहुत सारे 26 में हो जाएगा बट 32 में नहीं होगा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा, ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईच टाइम, या फिर नो रेमेडी एग्जिस्ट, या फिर ओनली थ्रू अ डायरेक्ट पेटिशन टू द प्रेसिडेंट। 5 सेकंड्स आपके पास। और अगर आप लोग ने देखा होगा जो रेवेन्यू वगैरह या फिर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, आज भी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, बट वो कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर है इसका थ्रू सिविल सूट्स या फिर रिट पेटिशन अंडर 226। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आप 32 के अंदर नहीं जाते हो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, बल्कि सिविल सूट दायर करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इज रीइंफोर्स्ड बाय अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर who can be removed from office only in like manner and on the like grounds as a। भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा द्वारा सुदृढ़ किया जाता है, जिन्हें केवल उसी रीति और आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उसके से हटाया जा सकता है स्टेट गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर यूनियन मिनिस्टर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। तो ये है हमारा द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेम वैसे ही इनका इम्पीचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीचमेंट की तरह नहीं कह सकते हैं बट इम्पीचमेंट की ही तरह होगा। इम्पीचमेंट नहीं होता डायरेक्टली, बट तरह उसी की तो होता है। ठीक है, और इसको छोड़ दो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 300A प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय। अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से किसके अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा? मिलिट्री ऑर्डर, अथॉरिटी ऑफ लॉ, वर्बल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन या फिर एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन अलोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के, आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, जब तक कानून द्वारा नहीं हटाया जाएगा तब तक किसी को नहीं हटाया जा सकता उसकी प्रॉपर्टी से। छोड़ दो इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया who is appointed by the president and can be removed only in like manner and on the like grounds as a। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जिसे केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उससे हटाया जाता है किसे। तो ये भी सेम वैसा ही इलेक्शन कमिश्नर जैसे हटते हैं वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरह ये भी हटता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह।
और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है नोटा। तो द नन ऑफ द अबव, नोटा ऑप्शन एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अलाउिंग अ वोटर टू फॉर्मली record reaction of all candidates while preserving the secrecy of the ballot was directed to be introduced by Supreme Court in which case। मतलब नोटा का ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के द्वारा दिया गया था। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर केशवानंद भारती, या फिर इंदिरा सोनी का केस था, या फिर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट केस लॉ है, याद रखना, ठीक है। मैं जो भी आंसर बताऊंगा, वैसे आपको पता है तो अच्छी बात है, जिस बच्चे को नहीं पता है तो ये आंसर याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा पीपल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2023 में जब ये केस आया था तो उसमें नोटा का ऑप्शन देने का इन्होंने गाइड किया था, ऑर्डर दिया था। ओके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कमेंट में देना जो भी आपको आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी 25 में से आपके कितने आए। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे 25 तो नहीं देखे थे पूरे हम लोगों ने, क्योंकि कुछ स्किप कर दिए थे। और नोट्स वगैरह की आपको नीड्स हो, मॉक टेस्ट वगैरह की, तो 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी डिटेल्स, देख लेना एक बार, पढ़ लेना। जस्ट 399 का है, बहुत अफोर्डेबल भी है और सबसे वैल्यूएबल भी है। इस नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।